निर्मल जी, तीसरे वीडियो में आते हुए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बच्चे का, जबकि वो छोटे क्लासेस में है, क्या उसकी जन्मपत्री देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है, गणना की जा सकती है कि इसका रुझान किस विषय, किन सब्जेक्ट्स की तरफ होगा? जी, बिल्कुल लगाया जा सकता है जी, और बहुत अच्छी तरीके से हमने लगाया है, बच्चों को गाइड भी किया है। क्या होता है सर, सबसे पहले हम लगन को देखते हैं, लग्नाधिपति को देखते हैं, फिर हम पाँचवें घर को देखते हैं जो कि शिक्षा का घर माना जाता है। तो उसके बाद हम प्रोफेशन को बाद में देखेंगे, लेकिन इन दो चीज़ों के बेस पे अगर देख के हम कहते हैं कि फेवरेबल चीज़ें बैठी है, किस किस ग्रह का क्या क्या कॉम्बिनेशन है, तो उसके बेस पे हम बिल्कुल बता सकते हैं कि बच्चे का रुझान कौन से फील्ड में होगा, ताकि पेरेंट्स कैन टेक करेक्टिव एक्शंस इनिशियली। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि पेरेंट्स किसी को मेडिकल डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चा हो सकता है संगीतकार बनना चाहता हो। तो जो भी हमसे इस बात को जानना चाहता है, हम उनको ज़रूर गाइड करते हैं। इसमें ये तो हुई बच्चे की बात। अब अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए वो कानून का स्टूडेंट है, लॉ पढ़ रहा है, तो वो जानना चाहता है कि उसके लिए लॉ का टीचर बनना ज़्यादा अच्छा होगा, या ग्रहों के अनुसार वो एक जज बने, या वकालत के पेशे में जाए। तो क्या इस संबंध में आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी जन्मपत्री देख करके? बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि ये बिल्कुल हमने बहुत बार देखा है, एक बार नहीं, मैनी टाइम्स वी हैव सीन द पीपल हु केम टू अस कि दैट ओके वेदर आई शुड बी इन ए बिजनेस और इन ए प्रोफेशन और इन अ गवर्नमेंट सर्विस, बिकॉज देर आर कॉम्बिनेशंस इन द हॉरोस्कोप विच डिस्क्राइब in case you can become a good judge, or you can become a good lawyer having your own practice, or you can be anything else in that way, maybe the corporate lawyer also, because what is happening, lawyer is a lawyer. So in case you are good in the arbitration, in the acquisition or mergers, so that can be predicted. In case there is a chances that okay, your Saturn is so strong and it's occupying your lagna, so I can very well say that okay, you would be in the legal profession. Take example, looking at you, I never seen your horoscope, sir. With your permission, I find that there would be a very big contribution of Saturn in your life, I must say, because there would be interchange of Saturn and Sun also in your horoscope. Based on that, I can tell you which have played a pivotal role in your life. So that's why you are very successful. You have been a general in the army, in the legal profession. शुक्रिया निर्मल जी, अवश्य इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आज के इंटरव्यू के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो पढ़ाई और कैरियर की बात थी, अब सेहत और हेल्थ के बारे में क्या किसी को हार्ट अटैक होने की संभावना है, या किडनी का इशू हो सकता है, या उसको ब्लड प्रेशर के बारे में सावधान रहना चाहिए? इस तरह से भी क्या प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं जन्मपत्री देखते हुए? बिल्कुल किए जा सकते हैं सर। यहाँ तक कि इतनी बार हम लोगों ने तो ब्लड ग्रुप भी बताया कि किस आदमी का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। हेल्थ इशू बिल्कुल बता सकते हैं और बताए जाते हैं, ताकि करेक्टिव मेजर लिया जा सके। अगर किसी को कोई एलर्जी है, कोई रिएक्शन है, उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि हमें कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जिसको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में भी बताते हैं। अगर डायबिटिक का हमें कॉम्बिनेशन कहीं पे लगता है, अगर मान लीजिए जहाँ पे भी मंगल और शनि का हमें कहीं पे युक्ति दिखाई देती है किसी भी तरीके से, अगर वो युक्ति अच्छी नहीं है, तो हम ये बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में किसी को डायबिटीज़ भी हो सकती है। उसका थोड़ा बहुत निवारण भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो इश्यूज आपने हेल्थ से रिलेटेड बताए, आपने बताया कि भाई क्या हम बता सकते हैं इसके बारे में, प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगेन, इससे गाइडेंस, आदमी इससे सबक ले सकता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, लाइफस्टाइल को चेंज करके उसका इम्पैक्ट कम कर सकता है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और शायद मेरे दर्शकों में ये बहुतों में जानने की उत्सुकता हो, कि यदि आपके पास एक लड़के की या एक लड़की की जन्मपत्री आए, और उसके साथ अगर लड़की है 4 लड़कों की जन्मपत्री है, और अगर लड़के की आई है तो 3 या 4 लड़कियों की है, तो क्या आप उसमें मैच मेकिंग कर सकते हैं कि
इस लड़के का इन 3 लड़कियों में से किस लड़की के साथ ज़्यादा अच्छे ग्रह मिलते हैं, और ये ग्रह मिलना क्या मतलब है, ज़रा ये भी समझाएं। जी सर, इट्स ए डिबेटेबल क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि क्या हो गया कि आज की जनरेशन जो है इस चीज़ में बहुत कम विश्वास करती है। नहीं, वो रहने दीजिए। आपके पास ये लोग आए हैं जो पूरा विश्वास आपका करते हैं, अब आप बताइए। जो लोग विश्वास करते हैं सर, क्या होता है कि अष्टकूट मिलान की हम बात करते हैं, उसके अंदर 8 पैरामीटर्स होते हैं एक लड़का और लड़की की हॉरोस्कोप में। फर्स्ट ऑफ ऑल उन अष्टकूट का 36 का एक योग होता है। 36 योग में जनरली लोग ये कहते हैं कि 18 अगर आपके गुण उसके अंदर मिल जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, लेकिन नहीं, हमें ये देखना है कि हम सबसे पावरफुल मिलान की बात करते हैं। हम कहते हैं कि नाड़ी का मिलान होना चाहिए। 3 नाड़ियाँ होती है, 3 नाड़ी में किसकी कौन सी नाड़ी है उसको हमें देखना है। उसके बाद होता है भकूट। भकूट होता है आपसी प्यार का, आगे प्रजनन शक्ति का और उसके बाद होता है गण। गण में आप राक्षस गण हो सकता है, आपका देवता हो सकता है, आपका मनुष्य हो सकता है। तो ये 3 मेन चीज़ें होती है जिसको हमें देखना ही देखना होता है, बेस्ड ऑन 3 हॉरोस्कोप, 4 हॉरोस्कोप और 100 हॉरोस्कोप्स। A girls matching can be done. I am not saying that would be 100% perfect, but I can say for sure कि yes, the मिलान का बात यह है कि भी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ होने जा रही है and which will happen and this can be done. Number 2 is sir, many times we have seen कि मिलाने के बाद भी there are problems. बट हम ये कहते हैं कि वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी अगर नहीं आपने मिलाया होता। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप 100 हॉरोस्कोप भी अगर लड़के के ले आएंगे और एक लड़की का भी है, उसके अंदर से बेस्ट कौन सा बनता है, ये एक तो हो गया अष्टकूट मिलान के ऊपर सर। और दूसरी चीज़ जो देखी जाती है, स्टैंड अलोन हॉरोस्कोप भी उनका देखा जाता है कि दोनों का स्टैंड अलोन हॉरोस्कोप कैसा है। तो उसको दोनों चीज़ों को मिला के हम एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। आपको प्रेफरेंसेस दे सकते हैं 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंगली आप डिसीजन दे सकते हैं। धन्यवाद निर्मल जी। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंत में आते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जन्मपत्री का हस्तरेखा और फेस रीडिंग इत्यादि से क्या कनेक्शन है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।